हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंचे। ये जो गुफ्तगू थी जो पैगंबर ने अहले बैत के दरमियान में की, वो क्या है कि खुदा जो है वो एक आजमाइश, एक इम्तिहान लेना चाहता है, एक इम्तिहान लेना चाहता है। ये सुन्नत इलाही है जाने मोहतरम। आज हम अपनी ज़िंदगियों में इम्तिहानात से परेशान हो जाते हैं। वो इम्तिहानात क्या है? बीमारी है, डेथ है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, ये सारी चीज़ें और ज़िंदगी में मुख्तलिफ, ये सब क्या है? इम्तिहानात है। तो ये इम्तिहान सुन्नत इलाही है। पहले नबी को खुदा ने खल्क किया, पहले नबी को जो बरज़ख की बहिश्त थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा? आजमाइश इस दरख्त के पास नहीं जाना। वो यार परवरदिगार इतना सब कुछ कर दिया है, एक दरख्त के पास क्यों नहीं जाए? वो आजमाइश है, चेक कर रहा है खुदा, देख रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ? हज़रत आदम, फिर आप जानते हैं कितने अरसे गिरिया, ज़मीन पर आना, आहिस्ता आहिस्ता हर नबी को आजमाइश में डाला। हज़रत नूह इतने 100 साल तबलीग कर रहे हैं, आजमाइश है, क्यों नहीं हो रहे? हम यहाँ पर आते हैं, 10 दिन मजलिस पढ़ते हैं, 2 दिन मजलिस पढ़ते हैं, 5 दिन मजलिस पढ़ते हैं, भाई लोगों में कुछ नहीं होने वाला, ये सब ऐसे ही है। क्यों? सुन्नत इलाही है। अल्लाह अपने नबी को 950 साल तबलीग करा कर कह रहा है कि तुम्हारा काम क्या है? हिदायत देना। हम फौरन कह देते हैं ओ कुछ नहीं हो सकता इस कम्युनिटी का। कैसे नहीं हो सकता? मगर हम हिदायत देने वाले हैं? नहीं, हम तो पैगाम पहुंचाने वाले हैं। हिदायत खुदा के हाथ में। आजमाइश है, हर तरह की आजमाइश है। माशरा ख़राब हो गया, मौलाना साहब बिगड़ गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, हम कैसे ही गलत बातें कह सकते हैं? मगर खुदा ने क्या कायनात को अबस खल्क किया है? मगर खुदा ने क्या कायनात को बेकार खल्क किया है? नहीं। और जब ये ईमान हो कि आखिरी जो है वो पर्दा गैबत में है, तो फिर मायूसी कैसी, फिर ना उम्मीदी कैसी? और हम उसी के लिए तो ये सब तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए तो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसी के लिए तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है जाने मोहतरम, बहरहाल चंद दिनों में ये थोड़ी सी सख्ती आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इस सख्ती तक पहुंचना है, इस इम्तिहान को, कि जो परवरदिगार कुरान में कह रहा है कि मैंने तुम्हें बास को बास के लिए आजमाइश के लिए खल्क किया है। यानी बाज़ औक़ात औलाद आजमाइश बन जाती है, बाज़ औक़ात माँ बाप आजमाइश बन जाते हैं, बाज़ औक़ात दोस्त आजमाइश बन जाता है। खूब आजमाइश है खुदावंद मुताल के लिए। अतब्सरू, क्या तुम सब्र करोगे? खुदा पूछ रहा है अपने नबी से, अपने महबूब से। वो अहले बैत क्या फरमाते हैं? अहले बैत ने कहा कि हम सब्र करेंगे। वो जब ये कहा कि सब्र करेंगे, तो फिर उसके बाद पैगंबर ने उन आजमाइश का जिक्र शुरू कर दिया। कहते हैं कि पैगंबर ने इतना गिरिया किया कि गिरिया जो था वो कूचे तक, गलियों तक सुनाई देने लगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आजमाइश आसान नहीं है। अगर पाँव आजमाइश में डाल दिया तो फिर तैयार हो जाए। अब ये जो आजमाइश थी परवरदिगार की, या आजमाइश ली परवरदिगार ने, ये क्यों है? इसकी वजह क्या है? खुदा बगैर आजमाइश के दुनिया बनाता, तो क्यों इम्तिहान ले रहा है? वो बगैर इम्तिहान करता नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, हिकमत इलाही है। खुदा कुरान की दूसरी आयत आपके सामने है, सुनते रहते हैं। खुदा कहते हैं लियब्लुवकुम, मैंने तुम्हें खल्क क्यों किया? ताकि मैं तुम्हें आजमाऊं, तुम में से एहसन अमल किसका है। वो कैसे खुदा चेक करेगा? और उसके बाद जब ये खिलकत हो रही है, तो अब आप क्या समझ रहे हैं? एक्चुअली हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें एक चीज़ जो है वो बिल्कुल साइलेंट है, यानी डेड है, यानी उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। वो क्या है? वो दुश्मन शनासी है। यानी दुश्मन भी है हमारी ज़िंदगी में, ये नहीं है, ये हमें नहीं पता। क्योंकि हमें मेंबर से भी मीठी मीठी बातें मिलती हैं, और ऐसी बातें करें मौलाना साहब कि बस हम सब जन्नत में चले जाएं, और कोई मुश्किल ना हो। बाकी ज़िंदगी भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें ऐसा इस्लाम दे कि हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो मौलाना साहब, हमारा बिजनेस डिस्टर्ब ना हो, हमारा कारोबार डिस्टर्ब ना हो, हमारा लाइफ स्टाइल बस सेट चलता रहे। हमें ऐसा इस्लाम दे मौलाना। आजकल यही डिमांड है हर किसी की। आजकल आप देख लें, हर कोई चाहता है कि रिलैक्स मोड हो। तो मैं आपको यहाँ ब्रैकेट में ये बात आज आपको दे दूँ कि अब रिलैक्स मोड ख़त्म है। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है अभी आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आए, कुछ अरसे के बाद कहीं लिख लीजिएगा।
ریلیکس موڈ مومنین کے لیے اب دنیا میں ختم ہے، تیار ہو جائے. کیوں؟ ظہور نزدیک ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ظہور تک اس کائنات کو داخل ہونے کے لیے بغیر کسی امتحان کے ہوگا؟ پاسبل نہیں، اصل پاسبل ہی نہیں. آپ سنت انبیاء دیکھ لیں، جب بھی کوئی نبی کسی شہر میں وارد ہوا ہے، کسی قوم میں آیا ہے، کیا ہوا؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن صرف مردوں کو ثواب پڑھنے کے لیے نہیں ہے عزیزان محترم، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے. قرآن عبرت ہے، احسن القصص ہے اس کے اندر. آپ ہر نبی کو دیکھ لیں، ہر نبی اپنی قوم میں جب ہدایت کے لیے آیا ہے، کیا ہوا؟ آزمائش، امتحان. اس امتحان سے جو قوم کامیاب ہوئی وہ قوم کامیاب ہوئی. جس نے امتحان میں کامیابی نہیں دی اس قوم کے اوپر کیا آیا؟ عذاب آ گیا. اب وہ جو انبیاؤں کا وارث ہے، کیونکہ بہرحال آج جمعہ ہے تو ہمارے لیے واجب ہے اس آخری کی گفتگو کرنا. ویسے بھی ہمیں ہر گفتگو میں امام کے ذکر کے بغیر ہمارا ذکر ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ جمعہ ہے تو بطور خاص ہونا چاہیے کہ وہ انبیاؤں کا وارث ہے. جتنی مشکلات انبیاؤں کی قوموں کو آئی تھیں وہ ساری مشکلات اس آخری کے منتظرین پر آئیں گی. تیار، آرام سے مولا بھی آ جائے، ہمارا کام بھی چلتا رہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواب دیکھا گیا، خدا نے امتحان دیا، بیٹے کو لے کر آؤ. بیٹے کو لایا گیا، قربانی دو. قربانی کے لیے تیار کیا گیا. جیسے ہی چھری پھیرنے لگے، قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں؟ تمہارا خواب سچا ہے، تمہارا رویا سچا ہے، تم کامیاب ہو. کیا ریپلیسمنٹ ہو گئی. علماء بزرگ کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء قتل گودیے گاہ میں تھے اور جب امام حسین علیہ السلام نے کہا یا غیاث المستغیثین، علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ پروردگار یہ نہ ہو کہ اس ٹائم تو آ کر کہہ دے کہ ہمارا امتحان ختم ہو گیا. نہیں، ہم آخر تک کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں قربانی دینی ہے، وہ قربانی کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم بھی متصل ہوئے.